The question is, we have to integrate the function which is x plus 3 divided by x square minus 2x minus 5. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है। अब देखिए, इनकेस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि जो इसके डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद है, अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, फंक्शन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और इनकेस अगर मैं गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो आई विल गेट 2x माइनस 2। तो अगर मैं किसी भी तरीके से इस फंक्शन के न्यूमरेटर में ये फंक्शन जनरेट कर लूं तो फिर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना हमारे लिए काफी आसान होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले मैं इसके न्यूमरेटर को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने जा रहा हूं, और इसके लिए मैंने पूरी फंक्शन में 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, और मल्टीप्लाई करने पे ये फंक्शन बन जाएगा 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इसको और फर्दर ब्रेक करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट है 2x माइनस 2 जनरेट करने की, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 2 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख पाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डी एक्स। और यहां पे 6 और 2 आपको 8 जनरेट होता है, और 8 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो अगले पार्ट को आप लिख सकते हैं दैट इज 4/1 इंटीग्रल दैट इज डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। नाउ देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लेता हूं, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए द बेटर ऑप्शन इज कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इस फंक्शन को लेट एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर दीजिए। अब अगर आप फंक्शन के वेरिएबल को ही चेंज करें तो अगला टास्क हमारे पास ये है कि फिर ये जो dx आपको नजर आ रहा है इसको भी आपको dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और dx और dt को रिलेट करने के बाद मेरे पास जो फंक्शन है वो ये है कि आप गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लें। अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो ये बनेगा 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू डी टी। इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब सेकेंड पार्ट पे मूव कर जाते हैं। सेकेंड पार्ट को अगर आप देखें तो ये है मेरे पास प्लस के 4 इंटीग्रल डी एक्स ओवर, और मैं इसे लिखने जा रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6। ठीक है। तो अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/2, और डी टी अपॉन टी को इंटीग्रेट आप करेंगे तो ये बनेगा ln मॉड ऑफ टी प्लस 4, और इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं dx ओवर दैट इज x-1 टोटल रेज टू द पावर 2 माइनस √6 रेज टू द पावर 2। ठीक है। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है विच इज dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनकेस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इस फंक्शन का इंटीग्रल होता है 1/2a दैट इज 1/2a ln मॉड ऑफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो चलिए अभी हम लोग आगे मूव कर जाते हैं। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट पार्ट में t की वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि आंसर आपको x के टर्म में प्रोवाइड करना है। आप देख सकते हैं कि t आपके पास है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब अगर मैं सेकेंड पार्ट पे मूव करूं तो सबसे पहले मुझे यूज करना है 1/2a। तो कांस्टेंट डाटा पहले से मौजूद है 4, और 1/2a की बात करें तो 2a मतलब 2√6 दैट इज 1/2a। इसके बाद ln मॉड ऑफ x माइनस ए, पर आपको चेक करना चाहिए कि आपका जो वेरिएबल है वो बेसिकली x-1 है। तो ये बनेगा x-1 माइनस √6 डिवाइडेड बाई x-1 प्लस √6 प्लस कॉन्स्टेंट।